अब बात करेंगे मौत की खाई की। जी हां, बड़ी खबर है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक 42 सीटर यात्री बस खाई में गिर गई है। यह हादसा मारचूला के पास हुआ जब बस नैनी डांडा के किनार से यात्रियों को लेकर रामनगर जा रही थी। बस सारण बैंड के पास नदी में गिरने की सूचना मिली है। हादसे में 25 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका बताई जा रही है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार अगर बात करें तो बस में सवार कुछ लोग हादसे के बाद नीचे गिर गए और उन्होंने इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी। जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। अल्मोड़ा के एसएसपी मौके पर रवाना हो गए हैं, साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी सहायता के लिए पहुंच चुकी है। नैनीताल पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है। अधिकारियों ने बताया है कि बस यूजर्स कंपनी की थी और इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भेजा जा रहा है, जहां उनका उपचार किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने हादसे को गंभीरता को देखते हुए मदद का हाथ भी आगे बढ़ाया है। राहत कार्य में भी टीमों की स्थिति को नियंत्रित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वे अपने प्रयासों में जुटी हुई है। इस घटना ने स्थानीय लोगों और यात्रियों के बीच एक दहशत फैला दी है। सभी की सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस हादसे को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। मारचूला रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं, जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो, और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और घायलों को जल्दी भगवान उनको उचित उपचार भी मिले और जल्दी ही वो स्वस्थ हों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और जल्दी से जल्दी लगातार हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहां पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। मारचूला रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई। तो चलिए इस विषय पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? बड़ा सड़क हादसा है, मौत का आंकड़ा क्या बताया जा रहा है? फिलहाल 25 से ज्यादा जो है लोगों की जान जा चुकी है। अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम इस बस की जो दुखद घटना हुई है, जिसमें अब तक 36 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है, क्योंकि शुरुआत में ये आंकड़ा 25 था। अब काफी देर पहले कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पुष्टि कर दी थी 36 मौतों की, और 4 उन्होंने बताया था कि घायलों को जो है वो रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 3 लोगों की स्थिति जो है वो काफी गंभीर थी, जिनको हेली एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से जो है वो मारचूला से ऋषिकेश जो है वो एम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। और एक जो घायल व्यक्ति मिला है, उसकी हालत एक तरीके से ज्यादा नाजुक नहीं बनी हुई है, तो एक तरीके से स्थिर है, तो उसका वहीं पे जिला अस्पताल में ही इलाज जो है उस पर चलाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, स्थिति काफी गंभीर है। एक तरीके से डग्गा मार बस 45 से ज्यादा यात्रियों को जो है वो पौड़ी से लेकर अल्मोड़ा की तरफ जाती है। मारचूला में यह हादसा हो जाता है, जिसमें 36 लोगों की जान चली जाती है। 4 लोग जो है वो जिसमें घायल मिले हैं, अन्यों की तलाश जो है वो अभी तक जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर जुटी हुई है। रेस्क्यू अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। मामले की जब मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने मामले को संज्ञान में लिया। उन्होंने भी जांच के आदेश दिए हैं, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जो है वो धामी ने दिए हैं और साथ ही मृतकों को 4-4 उनके परिवारों को जो है मृतक के उनको 4-4 लाख रुपए और घायलों को जो है वो 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और उसकी घोषणा भी करी है। साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश उन्होंने जारी किए हैं और उसके साथ ही जो दोनों एक तरीके से जिलों के ARTO हैं, चाहे हम थोड़ी गढ़वाल की बात करें, चाहे हम अल्मोड़ा के ARTO की बात करें, उनकी लापरवाही को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निलंबन के आदेश जो है वो उनके दिए हैं। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो प्रशासन द्वारा लगातार जारी है। अब शाम तक की पूरी अपडेट पता चल पाएगी कि कितने घायल और कितने मृतकों की संख्या इसमें हुई है, क्योंकि फिलहाल की बात करें तो मृतकों की संख्या 36 पहुंचा है और घायल जो अभी तक मिले हैं वो 4 घायल उनको मिले हैं। बिल्कुल कृष्णा, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। घायलों की क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है? क्या उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है? क्या कुछ स्थिति घायलों की? बिल्कुल, देखिए जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था SDRF और NDRF के द्वारा तो उनको 36 व्यक्ति जो है वो मृत मिले हैं और 4 व्यक्ति जो है वे घायल अवस्था में मिले थे, जिनकी 3 की व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा खराब थी और तरीके से स्वास्थ्य नहीं थे, तो उनको हेली एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से जो है वो ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। और एक जो घायल था जिसको ज्यादा इंजरीज यानी कि चोटें नहीं आई है, तो उसका वहीं पर स्थानीय हॉस्पिटल में जो है उसका इलाज यानी कि ट्रीटमेंट उसका वहां पर जारी है। और साथ ही एक तरीके से ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल से भी एक डॉक्टर की टीम जो है वो मार्चुला के लिए निकल गई है। कुछ ही देर में मार्चुला पहुंचने वाली है, क्योंकि जो घायल एक तरीके से रेस्क्यू होंगे प्रशासन के द्वारा, उनका इलाज जो है वो समय रहते ही एक तरीके से वहीं पर ही संभव हो पाए। तो इस तरीके से उत्तराखंड सरकार भी पूरी की पूरी एक्टिव है इस आपदा को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद गंभीरता से इस मामले को लिया है। अब शासन प्रशासन के जो है वो ARTO है उनको भी निलंबित कर दिया गया है, जांच के आदेश दिए हैं, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या वजह निकलकर सामने आती है, क्योंकि पहली अगर हम वजह की माने तो बस की ओवरलोडिंग की ही मानी जाती है हमेशा, कि पहाड़ों से लेकर मैदान तक जो है वो डग्गा मार की स्थिति बसों में काफी ज्यादा हो जाती है। प्राइवेट बसें जो है वो यात्रियों को ठूस कर भर कर ले जाती है और उस तरीके से सफर करवाती है। तो पहाड़ों में एक तरीके से काफी ज्यादा दिक्कतें ड्राइवर को चलाने में भी हो जाती है बसें, क्योंकि कभी ढलान उनको देखनी पड़ती है तो कभी चढ़ाई और साथ साथ घुमावदार मोड़, तो इन सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अचानक से कभी भी बस एक तरीके से अनियंत्रित हो जाती है तो फिर वे गहरी खाई में समा जाती है या किसी पहाड़ी से टक्कर खाती है। ऐसा कई केसों में देखा गया है। चारधाम यात्रा में भी कई केस ऐसे सामने आए थे जिसमें ओवरलोड जो बस थी, चाहे हम मैक्स की बात करें, तो ऐसे में तमाम वो जो है वो खाई में गिर गई थी। रुद्रप्रयाग में भी हमने केस देखा था, यमुनोत्री में भी हमने केस देखा था। अब ज्यादा भरी जाती है तो ये कितने सीटर बस बताई जा रही है और इसमें कितने यात्री सवार थे इस बस में, इसको लेकर क्या जानकारी कृष्णा? बिल्कुल, देखिए बस जो है वो 42 सीटर की बस थी, जिसमें 45 से अधिक यात्री जो है वो सवार बताए जा रहे थे। 40 लोगों की एक तरीके से अभी तक पुष्टि हो पाई है, क्योंकि रेस्क्यू में सिर्फ उतने ही लोग मिले हैं। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि प्रत्येकदर्शी जो बताते हैं वो बोलते हैं कि बस में जो है पूरी सीटें फुल थी, उसके बावजूद कई यात्री जो है वो खड़े होके भी सफर कर रहे थे। अब खड़े होकर कितने यात्री सफर कर रहे थे इसकी एक तरीके से पुष्टि तभी हो पाएगी जब शासन प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इसको लेकर पूरे जांच के आदेश दे दिए हैं। इसको लेकर फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जो मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है, आपने बताया 36 मौत का आंकड़ा, क्या लग रहा है आगे ये मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल अभी जारी है, क्या संभावनाएं नजर आ रही है कृष्णा? बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है, क्योंकि जो घायल एक तरीके से अवस्था में थे वो थोड़ा चीख पुकार भी रहे थे, तो SDRF की टीम और NDRF की टीम उनके पास मौके पर समय रहते ही पहुंच गई है। अब जो लोग एक तरीके से पूरी एक तरीके से घायल अवस्था में होंगे, जो एक तरीके से बोलने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे लोग एक तरीके से तड़प तड़प के SDRF की टीम का वेट कर रहे होंगे और वो लोग कितनी देर तक तड़प पाएंगे एक तरीके से ये भी देखने वाली बड़ी बात होगी कि कितनी इसमें संख्या बढ़ती है, क्योंकि प्रत्येक दर्शी जिस तरीके से बताया जा रहा है उनके द्वारा, इसमें 45 से 50 लोग सवार थे, जिसमें से 40 लोग ही अभी मिले हैं। मामले की गंभीरता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी उन्होंने तमाम विभागों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और ग्राउंड जीरो पर काम जब तक खत्म ना हो तब तक वहां से वापस ना लौटे, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। जी चलिए, बिल्कुल कृष्णा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ा हादसा मर्चरी में बताया जा रहा है, जहां पर 36 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है।